स्कूली बच्चों ने पठान सूट में संदिग्धों को देखते ही प्रिंसिपल को दी सूचना। प्रिंसिपल ने पुलिस को दी खबर। नेवी बेस के पास दिखे थे हथियारबंद संदिग्ध। आईएनएस अभिमन्यु के पास घूम रहे थे संदिग्ध। संदिग्धों की खबर मिलने के बाद मुंबई के समुद्री इलाके में सुरक्षा का अलर्ट। पुलिस ने मछुआरों को खास नजर रखने को कहा। दुनिया के सामने आया पाकिस्तान का झूठ। यूएन में नवाज ने कहा पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार। यूएन काउंसिल में नवाज ने आतंकी बुरहान वानी को बताया कश्मीर का लीडर। भारत पर लगाया मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप। नवाज शरीफ ने कहा कश्मीर मुद्दा हल किए बगैर भारत से नहीं सुधरेंगे रिश्ते। यूएन में भारत की सचिव इनम गंभीर ने नवाज को दिया करारा जवाब। कहा करोड़ों डॉलर देकर आतंकवाद को पाल रहा है पाकिस्तान। इनम गंभीर ने कहा मानवाधिकार का सबसे ज्यादा उल्लंघन करता है पाकिस्तान। भारत को न दे नसीहत। कश्मीर के बांदीपुरा में एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर। 4 फरार आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी। एनकाउंटर के दौरान बांदीपुरा में सेना को रोकने की कोशिश। लोगों ने किया सैनिकों पर पथराव। सेना ने पथराव कर रही भीड़ को दौड़ाया आंसू गैस के गोले दागे। उरी और नौगाम में आतंकियों के खिलाफ सेना का कॉम्बिंग ऑपरेशन। कई आतंकी गुटों के छिपे होने की आशंका। नौगाम एनकाउंटर में शहीद हवलदार मदन लाल को अंतिम विदाई। सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की टॉप सीक्रेट मीटिंग। साउथ ब्लॉक में आधी रात तक बनी रणनीति। 20 सितंबर की रात तीनों सेनाओं के चीफ और एनएसए अजीत डोभाल के साथ पीएम ने की चर्चा। रेत का मॉडल और कंप्यूटर पर प्रेजेंटेशन भी देखा। एलओसी पर पाकिस्तान के खिलाफ ठोस सैन्य कार्रवाई की रणनीति तैयार। मुंहतोड़ जवाब देगी भारतीय सेना। सार्क की बैठक में उरी हमले की गूंज। आईबी चीफ दिनेश्वर बोले पड़ोसी देशों से लगातार हो रहे हैं आतंकी हमले। दिल्ली में सार्क देशों के बीच चल रही है आतंकवाद से निपटने को लेकर मीटिंग। कल भी होगी आतंकवाद पर चर्चा। यूएन महासचिव बान की मून ने पाकिस्तान के पीएम को दी सलाह। भारत के साथ बातचीत के जरिए सुलझाएं कश्मीर मुद्दा। नवाज के बयान पर विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर का पलटवार। कहा भारत के खिलाफ वॉर मशीन की तरह काम कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान पर बरसे बाबा रामदेव। कहा पीओके में चल रहे आतंकी कैंप तबाह करे भारतीय सेना। रामदेव की पीएम मोदी से अपील पाकिस्तान को उसी की भाषा में दे जवाब वरना देश हो जाएगा निराश। संघ ने भी पाकिस्तान पर किया हमला। वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार बोले पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी। उरी आतंकी हमले को लेकर भारत ने कसा कूटनीतिक शिकंजा। विदेश सचिव ने पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित को किया तलब। विदेश सचिव ने पाक उच्चायुक्त से कहा भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद फौरन बंद। उरी हमले को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान। पाकिस्तान चाहे तो आतंकियों के डीएनए सैंपल सौंप सकता है भारत। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने माना उरी में हुई सुरक्षा में चूक। ऐसी गलतियां रोकने के लिए उठाएंगे सख्त कदम। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के दिए संकेत। बोले जब पीएम ने कहा है तो जरूर कुछ होगा। उरी हमले को लेकर पीएम मोदी ने फिर बुलाई केंद्रीय मंत्रियों की बैठक। पीएम को दी गई हालात की जानकारी। प्रधानमंत्री की बैठक में आतंकवाद से सख्ती से निपटने का फैसला। घुसपैठ रोकने की ठोस रणनीति पर चर्चा। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। आतंकियों के ठिकाने से भारी संख्या में हथियार बरामद। उरी हमले को लेकर बड़ा खुलासा। जैश ए मोहम्मद के आतंकी काशिफ जान और रऊफ असगर की साजिश थी। जम्मू कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती ने की सीआरपीएफ के डीजी से मुलाकात। घाटी के ताजा हालात को लेकर चर्चा। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती गिरफ्तार। एम्स की दीवार गिराने का आरोप। अदालत से मिली सशर्त जमानत। आप विधायक अमानतुल्लाह को मिली जमानत। रिश्तेदार से छेड़खानी का है आरोप।
दिल्ली के द्वारका में 19 साल की सावित्री ने किया सुसाइड, विद्युत अपार्टमेंट के फ्लैट में लगाई फांसी। उत्तरी दिल्ली के कमला नगर मार्केट में दुकान में लगी आग, लाखों रुपए का नुकसान। दिल्ली में बड़े पैमाने पर फॉगिंग को हरी झंडी, सीएम केजरीवाल ने रवाना की मशीन। राजस्थान के बूंदी में बिजली निगम के दस्ते पर भीड़ का हमला, बिजली चोरी रोकने के दौरान किया पथराव। छत्तीसगढ़ के कोरबा में दिन दहाड़े बैंक में डकैती, बंधक बनाकर लाखों रुपए लूटे। उत्तर प्रदेश के बलिया में बीजेपी के निलंबित नेता दयाशंकर सिंह और उनके भाई धर्मेंद्र पर धोखाधड़ी का केस, 60 लाख की फर्जी गारंटी देने का आरोप। मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र सरकार को दिया नोटिस, पालघर जिले में 1 साल में 600 बच्चों की मौत पर मांगा जवाब। बिहार के कैमूर में नक्सली मुठभेड़ में शहीद जवान उदय को अंतिम विदाई, श्रद्धांजलि देने के लिए जुटी भीड़। श्रीनगर में 76वें दिन भी कर्फ्यू जारी, सड़कों पर सुरक्षा बलों की तैनाती। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने कैराना में पलायन को पाया सही, यूपी सरकार से मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट। बदल गया पीएम आवास का नाम, एनडीएमसी ने रेसकोर्स की जगह लिखा लोक कल्याण मार्ग। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सर्जरी के बाद घर को ही बनाया दफ्तर, घर से ही तमाम फैसले कर रहे हैं मुख्यमंत्री। बिहार के गया में सड़क हादसे में छात्र की मौत के बाद बवाल, सड़कों पर कई गाड़ियां फूंकी। एमपी के श्योपुर जिले में कुपोषण और बीमारियों से बच्चों की मौत पर मचा हड़कंप, आदिवासी इलाकों के 180 बच्चे बीमार। एमपी के शिवपुरी में बड़ा हादसा, पार्टी मनाने गए 4 युवक बोलेरो कार समेत अटल सागर डैम में डूबे, 3 की मौत। बिहार के जहानाबाद में दबंग मुखिया ने बीडीओ को धमकाया, अपनी पंचायत का काम पहले करने का बनाया दबाव। राजस्थान के भरतपुर में रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध युवक गिरफ्तार, 8 लाख रुपए और चांदी के 21 सिक्के बरामद। अलवर में बेकाबू हुआ डेंगू और चिकनगुनिया, जिले में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत। मुजफ्फरनगर में पुलिस बदमाशों की मुठभेड़ में 3 बदमाश ढेर, बदमाशों ने पुलिस पर जमकर बरसाई गोलियां। गुड़गांव में सट्टेबाज महेश की गोली मारकर हत्या, बुधवार रात अज्ञात हमलावरों ने महेश को किया गोलियों से छलनी। दिल्ली में एक पिता ने किया रिश्तों को शर्मसार, अपनी बेटी को ही मोबाइल पर दिखाता था अश्लील वीडियो, मां ने की पुलिस में शिकायत। गाजियाबाद के विजयनगर में नाबालिग को अगवा कर बदमाशों ने किया रेप, लड़की को सड़क पर फेंककर आरोपी फरार। यूपी के आगरा में पति पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत से सनसनी, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तेलंगाना के मेढक में सेल्फी के चक्कर में युवक की मौत, लोगों ने नहर से निकाला शव। बिहार के समस्तीपुर में मानवता शर्मसार, लावारिस महिला का शव पुल से नदी में फेंका। बिहार के मुजफ्फरपुर में महिला और पति की हत्या, महिला के अंतिम संस्कार में जुटी सैकड़ों महिलाएं। मुंबई में सुबह तेज बरसात के बाद सड़कें डूबी, हिंदमाता इलाके में भारी जलभराव। मुंबई में भारी बारिश के बाद जलभराव, वडाला इलाके में करीब 3 फीट तक भरा पानी। समाजवादी पार्टी में चल रहे घमासान के बीच इटावा में शिवपाल का जोरदार स्वागत, यूपी का अध्यक्ष बनने के बाद पहली मीटिंग। कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक में फिर बढ़ा तनाव, पानी बंटवारे के फैसले को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। तमिलनाडु को और पानी देने से कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया का इनकार, दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान को देंगे हालात की जानकारी। राजस्थान के भरतपुर रोडवेज कर्मचारियों का मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन, परिवहन निगम के अध्यक्ष का घेरा। चेन्नई में 3 पुलिस वालों के खिलाफ लूट का केस, करूर थाने के इंस्पेक्टर, दारोगा और हेड कांस्टेबल हैं आरोपी। यूपी के लखीमपुर में शराबी पिता ने बेटे को मारी गोली, युवक की हालत गंभीर।
यूपी के झांसी में पुलिस हिरासत से 2 कैदी फरार, किडनैपिंग के केस में थे आरोपी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़, एक्सपायरी वाली दवाई दे रहा है स्टाफ। यूपी के झांसी में डीजल टैंकर फटा, तेल लूटने के लिए मची भगदड़। यूपी के मिर्जापुर में भैंस को तलाश रही है पुलिस, 17 सितंबर से भैंस की खोजबीन कर रही है पुलिस। बिहार के किशनगंज में महिला के साथ रेप की कोशिश, आरोपी शाह आलम फरार। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में बुनियादी सुविधाओं का बुरा हाल, कई गांव में पक्की सड़क तक नहीं। राजस्थान के झालावाड़ में अस्पताल में निकला सांप, मरीजों में मचा हड़कंप। महाराष्ट्र के खामगांव में 3 माता पिता ने पेश की इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल, हादसे में मारे गए तीनों बच्चों का किया नेत्रदान। एमपी के उज्जैन में कुत्ते की शव यात्रा निकाली गई, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। राजस्थान के जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लगी आग, लाखों रुपए का फर्नीचर जलकर खाक। राजस्थान के धौलपुर में रुपए के लेन देन में भाई की हत्या, लाठियों से पीटकर मार डाला। एमपी के झाबुआ में सेल्समैन के घर लोकायुक्त का छापा, आय से अधिक संपत्ति की मिली थी शिकायत। एमपी के बड़वानी में तालाब में गिरी बस, 24 मुसाफिर घायल। मुकेश अंबानी लगातार 9वें साल बने भारत के सबसे अमीर उद्योगपति, 22.7 बिलियन डॉलर हुई संपत्ति। कानपुर में 500वें टेस्ट में भारत की पारी बुरी तरह लड़खड़ाई, पहले दिन 9 विकेट खोकर बनाए 291 रन। कप्तान विराट कोहली का नहीं चला जादू, सिर्फ 9 रन बनाकर आउट। मुरली विजय ने बनाए 65 और पुजारा ने बनाए 62 रन। न्यूजीलैंड के गेंदबाज बोल्ट और सैटनर ने लिए 3-3 विकेट, वॉर्नर और क्रैक को मिला 1-1 विकेट। कानपुर टेस्ट में दोबारा ताज हासिल करने का सुनहरा मौका, सीरीज जीतने पर टीम इंडिया बन जाएगी नंबर 1। रियो पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाले देवेंद्र और ब्रॉन्ज जीतने वाले वरुण भाटी का दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत, खेल मंत्री विजय गोयल ने की अगवानी। आखिरी बार मिले अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा और यूएन महासचिव बान की मून, एक दूसरे को दी शुभकामनाएं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच जुबानी जंग, हिलेरी और ट्रंप ने एक दूसरे पर लगाया फंड के दुरुपयोग का आरोप। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है रूस, दूसरे नंबर पर चीन, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारी का दावा। दक्षिण पश्चिम जापान में टाइफून का कहर, करीब 6 लाख लोगों पर असर, जारी किया गया अलर्ट। सैफ अली खान नजर आएंगे एक और अलग किरदार में, डेली बेली फेम अक्षत वर्मा ने लिखी है कहानी। सुपरस्टार की बेटी होना कभी कभी बनता है करियर की राह में रोड़ा, सोनम कपूर बोली साथ में काम करने से कतराते हैं कई हीरोज। डायरेक्टर शुजित सरकार ने की फिल्म पिंक को टैक्स फ्री करने की मांग, कामकाजी महिलाओं की कहानी पर बनी फिल्म मचा रही है धूम। आमिर खान ने की कांग्रेस नेता वी के पाटिल से मुलाकात, बातचीत का फिलहाल खुलासा नहीं।